डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 में कैदी और कोकिला नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा वर्णित है। इस चैप्टर में कवि ने उल्लेख किया है कि जब कवि अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा कारागार में डाल दिया गया था और बेड़ियों से जकड़ दिया गया था, उसी समय एक कोयल कारागार में पहुंचती है और वहां पर जब वह बोलती है तो उसकी आवाज़ को सुनकर के कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, आप क्यों बोल रही हैं? कवि कहता है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल कोकिल बोलो तो। हे कोयल, आप मृदुल वैभव, वैभव कहते हैं धन दौलत के लिए, तूने कहा कि आप मृदुल कोमल ऐश्वर्य की रखवाली करने वाली हो, आप कोमल भावनाओं को जन्म देने वाली हो, आप लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार की भावनाओं को उत्पन्न करने वाली हो, कोमल भावनाओं को रखाने वाली हो, तो ये कोमल भावनाओं, कोमल ऐश्वर्य की रखवाली करने वाली कोकिल बोलिए तो आप यहाँ पर क्या कहने आई हैं? आपका यहाँ पर कहने का क्या मकसद है? आप यहाँ पर क्यों बोल रही हैं? क्या हुई बावली अर्धरात्रि की चीखी, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीख, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, क्या तुम बावली हो गई हो? बावली कहते हैं पागल के लिए। जिस तरह से पागल बड़बड़ाता रहता है, उसी तरह से क्या तुम पागल होकर के केवल बड़बड़ा रही हो? क्या यहाँ पर बोल रही हो? अर्धरात्रि को चीखी, जिसके कारण तुम आधी रात में चीख रही हो, आधी रात में बोल रही हो। आधी रात में सभी सोते हैं, परंतु तुम ना सो कर के आधी रात में बोल रही हो, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम पागल हो गई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलिए, आप आधी रात में क्यों बोल रही हैं? अर्धरात्रि में आपके बोलने का कारण क्या है? किस दावानल, दावानल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग, दावानल। पेट में लगने वाली आग जठरानल कहलाती है, जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है, और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल कहलाती है। तो यहाँ पर दावानल की बात की गई है। दावानल अर्थात जंगल में लगने वाली आग। कवि कहता है कि हे कोयल, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? तुमने किस दावानल, किस जंगल में आग लगने से उसमें उठने वाली जो ज्वालाएं हैं, जो लपटें हैं, उन लपटों को देख लिया है, जिसके कारण आप अर्धरात्रि में हमारे लिए बताने आई हैं। आपने किसी जंगल में आग लगने से वहाँ पर उठने वाली जो लपटें हैं, उन लपटों को क्या देख लिया है, जिसके कारण तुम अर्धरात्रि में यहाँ बता रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलिए, आपका इस समय बोलने का कारण क्या है? आप किस बात को कहना चाहती हैं? आप क्या बताना चाहती हैं? कुछ तो बोलिए। क्यों देख ना सकती जंजीरों का गहना? कोयल के लिए कवि कह रहा है कि क्या तुम्हें जो जंजीरों का गहना अच्छा नहीं लग रहा है,
जो हमारे लिए जंजीरें लगाई गई हैं, क्या यह जंजीरें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं लग रही हैं? हमारा तो गहना ही ये बेड़ियां बन चुकी हैं, ये जंजीरें बन गई हैं। जिस तरह से लोग गहनों को धारण करते हैं, उसी तरह से हमें इन जंजीरों को धारण कर रहे हैं। इस तरह से ये जंजीरें ही हमारा गहना बन चुकी हैं। गहना कहते हैं कि ऐसे तत्व जो शरीर को सुंदरता उत्पन्न करते हैं, ऐसे तत्व, ऐसी वस्तुएं गहना कहलाती हैं। तो कवि कहता है कि हमारा तो गहना ये हमारी जंजीरें ही बन चुकी हैं। हथकड़ियाँ, क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ ब्रिटिश राज के द्वारा लगाई गई हैं, ब्रिटिश राज के द्वारा दी गई हैं, और ब्रिटिश राज ने हमारे ऊपर ये हथकड़ियाँ लगा करके हमारा एक गहना बना दिया है। क्या इस गहने के लिए तुम देख नहीं पा रही हो, तुमसे सहन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण तुम आधी रात में बोल रही हो? कोलू का चरकचू जीवन की तान, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कवि कहता है कि कोलू का चरकचू, यानी कि कोलू जिस तरह से जो है, जो कोलू होता है वह चलाया जाता है, उसी तरह से हमारे लिए भी यहाँ पर बांध दिया गया है। और यही जीवन की तान लग रही है, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। पत्थर को तोड़ने से जो टुकड़े होते हैं उन्हें गिट्टी कहते हैं। तो कवि कहता है कि इन गिट्टियों को तोड़ते तोड़ते, इन पत्थरों को तोड़ते तोड़ते हमारी अंगुलियों में निशान बन गए हैं। ये निशान ही इस बात की गाथा करते हैं, इस बात का गुणगान करते हैं कि हम यहाँ पर पत्थरों को तोड़ते हैं। हूँ मोटा खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं अपने पेट से जुए को बांध करके, अपने पेट से जुए को बांध करके कोलू के लिए खींचता हूँ और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश सरकार के अंदर जो अकड़ आ गई है, ब्रिटिश सरकार जो हमारे लिए अपना गुलाम बनाए रखी है, उसके अंदर जो अकड़ आ गई है, उसकी अकड़ रूपी जो कुआं है, उस कुएं के लिए मैं खाली कर रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार की अकड़ रूपी कुएं के लिए खाली कर रहा हूँ। अपने पेट से जुए को बांध करके कोलू खींच रहा हूँ और उस कुएं से, जिससे कुएं से जब बैल खींचा जाता है कुएं में, तो कुएं से पानी निकलता है। तो यहाँ पर कवि की कल्पना यही है कि मैं यहाँ पर जो कोलू चला रहा हूँ, तो जुए को चलाते हुए जो यहाँ पर ये ब्रिटिश सरकार है, इस ब्रिटिश सरकार ने जो अपने अकड़ का कुआं बना रखा है, उस कुएं के लिए खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली कहते हैं सखी के लिए, आली शब्द सखी के लिए संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे सखी, दिन में करुणा क्यों जगा रुलाने वाली, कि दिन में करुणा के लिए क्यों जगाया जाए, क्यों रुलाया जाए, दिन में करुणा के लिए क्यों उत्पन्न किया जाए। इसी कारण तुम रात में गजब ढा रही हो, रात्रि में आकर के करुणा के लिए उत्पन्न कर रही हो। दिन में आप करुणा को जगाना नहीं चाहती, करुणा उत्पन्न नहीं करना चाहती, इसी कारण से आप रात्रि में आकर के गजब ढा रही हैं, करुणा के शब्दों के लिए बोल रही हैं। हे आली कुछ तो बोलिए, हे कोकिल कुछ तो बोलो। इस तरह से कवि विभिन्न प्रकार की बातें उस बोलती हुई कोकिल से कर रहा है।